नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की वजह से कई बच्चों के माता पिता की मौत हो चुकी है। जरूरतमंद इन बच्चों को मदद पहुंचाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अनाथ हुए इन बच्चों का 21 साल की उम्र तक सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। नौनिहालों का भविष्य संवारेगी सरकार। पहाड़ में कोई बच्चा नहीं रहेगा लाचार। सीएम तीरथ बने पालनहार। कोरोना ने किया अनाथ, तीरथ बने नाथ। कोरोना महामारी के चलते अपने माँ बाप को खो चुके नौनिहालों का भविष्य उत्तराखंड सरकार संवारेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहल से देवभूमि में कोई अनाथ बच्चा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए मोहताज नहीं रहेगा। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए बेसहारा हुए बच्चों को सरकार सहारा देगी। 21 साल तक बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी। हर महीने 3000 भरण पोषण भत्ता भी सरकार देगी। अनाथ हुए बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का भी ऐलान किया गया है। बच्चों के वयस्क होने तक किसी को भी पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा। यही नहीं, माँ बाप में से किसी एक की मौत पर भी योजना का लाभ देने की तैयारी सरकार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी तीरथ रावत सरकार की इस योजना की तारीफ कर रहे हैं। आपने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें कोविड के कारण किसी के माँ बाप की डेथ हो गई, किसी कारण से केवल माँ या बाप में से एक की डेथ हो गई, कमाने वाले की डेथ हो गई। इन सब योजनाओं को, सब प्रकरणों को समाहित करते हुए वात्सल्य योजना बनाई गई है। बच्चे का पूरा पढ़ाई का खर्चा, बच्चे को एक निश्चित स्टाइफंड के रूप में या एक निश्चित कोई पैसा वो भी सुनिश्चित कर दिया गया है। वहीं सरकार की वात्सल्य योजना पर विपक्षी कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी कोरोना मृतक आश्रितों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन पैसे किसी को नहीं मिले। ये सरकार पे भरोसा करना जो है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। कौन सी योजना? 1 लाख रुपए कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मिलेगा, ये त्रिवेंद्र सिंह ने कहा था। जरा पता करिए, 6500 लोग मर गए, 6 लोगों को भी पैसा मिला है क्या? वात्सल्य योजना, फलाना योजना, अलाना योजना, ये फालतू की योजनाएं घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने करना धरना कुछ नहीं है। आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं, कहाँ से माल खावें, कहाँ से नकली माल लाएं, कहाँ से नकली ऑक्सीमीटर लाएं, कहाँ से नकली रैपिड टेस्टिंग किट लाएं। इनके बस का कुछ नहीं है। लोगों उत्तराखंड में कोरोना के कारण लगभग 137 बच्चे अनाथ हुए हैं। ये कहना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी का। आयोग ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग से ऐसे अनाथ हुए बच्चों का कलेक्टिव डेटा मांगा है। अभी इसकी आवश्यकता, मैंने इसीलिए बोला कि सर्वे करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आखिर इतनी बड़ी योजनाओं को लाभ देने की बात आ रही है और वो बच्चे उससे वंचित ना रहें, परिवार के लोग उससे वंचित ना रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना और कहाँ पे बच्चे हैं, उन बच्चों की सिचुएशन को पूरा जानते हुए उन बच्चों को लाभ देने की ज़रूरत है। इसलिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से सर्वे करवाया जाए, फिजिकल सत्यापन होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के कहर के बीच मुसीबत का सबसे बड़ा पहाड़ उन बच्चों पर टूटा है जिन्होंने महामारी की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया और बेसहारा हो गए। इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ ही वर्तमान में जीवन का संकट खड़ा हुआ तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनके नाथ बनकर सामने आए हैं और उनकी हर मुश्किल को आसान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो चलिए एक
पहल राज्य सरकार की ओर से वात्सल्य योजना के तौर पर उन बच्चों के लिए की गई है जो इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और उनका भविष्य यानी जो आने वाला कल है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई एक इस दुनिया में नहीं रहे, हो सकते माता पिता भी न रहे। इसलिए सरकार उनके लिए खड़ी है और सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन इसको लेकर भी अब कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उन्हीं आरोप प्रत्यारोप पर हम आज चर्चा करेंगे। देवेंद्र भसीन साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। अमित जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। जोशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र भसीन साहब, ऐसा क्यों है कि कोई भी योजना अगर आप लाते हैं तो विपक्ष की ओर से उस पर नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है, उस आप लोगों पर, आपके इकबाल पर सवाल खड़े किए जाते हैं? देखिए, ये विपक्ष की कुंठाएं हैं, नकारात्मक सोच है। हमारे लिए जो आपदा है वो एक मानव त्रासदी है और ये इनके लिए राजनीति का विषय है। हम आम लोगों को राहत देना चाहते हैं। जो लोग परेशानी में, उनको हम अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। जो बीमार हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और अभी जो वात्सल्य योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें जो बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके वर्तमान और भविष्य दोनों की रक्षा के लिए ये प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की ये सहृदयता है, ये उनकी संवेदनशीलता है कि उन्होंने इन अनाथ बच्चों के बारे में बहुत बड़ी योजना की घोषणा भी करी और उस पर काम भी प्रारंभ हो गया। और उसी क्रम में अगर हम देखें तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी योजना घोषित की गई है, जिसमें कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके वर्तमान को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए एक बहुत राहत की योजना घोषित की गई है, जिस पर काम चल रहा है। अब ये काम ऐसे है जिसमें कि मानवता जुड़ी हुई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग हर चीज में राजनीति करते हैं या कोई सेवा भी दिखाने को करते हैं, उसके पीछे राजनीति होती है, तो वे भी अपनी संकुचित दृष्टि की वजह से इसमें राजनीति देख रहे हैं। हमारा निवेदन यह है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, ये राजनीति का विषय नहीं है। बच्चे अनाथ हो गए, ये राजनीति का विषय नहीं है। उनको राहत देना, उनके भविष्य की चिंता करना, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसमें हमको सबको मिलकर के काम करना चाहिए। और जिन सरकारों ने किया, उत्तराखंड सरकार ने भी किया, कुछ और ने भी किया, हम उनका भी साधुवाद करना चाहेंगे। हम राजनीति से ऊपर उठें, अपनी सोच को बढ़ाएं। कोरोना को हम हरा लेंगे जब, तो निश्चित तौर पर अब आगे की हम राजनीतिक बातें कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन जो है, जब कोरोना की महामारी चल रही है, राजनीति करने का दिन नहीं है। ठीक है। किशोर उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। किशोर जी, स्वागत है सर आपका। वात्सल्य योजना को लेकर सर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि जो मैं कुछ जगह पर पढ़ा, कांग्रेस पार्टी को सरकार के किसी इस तरीके की योजना पर एतबार नहीं है। जी नमस्कार। हमारे जी सर, नमस्कार। देवेंद्र भसीन साहब बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं प्रदेश के, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं भसीन साहब। और भसीन साहब क्योंकि संविधान के भी पुरोधा हैं, आप सह्रदयता, दयालुता, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। अरे भैया, ये कॉलोनियल राज नहीं है। सरकार को फैसिलिटेटर होना चाहिए। ये किस चीज की सह्रदयता है? सरकारों को नए ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है आज के दिन में हिंदुस्तान को। आप बॉस नहीं हैं। आप एक एक वोट से जीत करके जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, और आप ये समझते हैं कि जैसे जो है मुगल शासक हैं। अरे आपने क्या व्यवस्था की कि बच्चे जो है अनाथ ना हो? आपने गांव में क्या व्यवस्था की? मुख्यमंत्री जी जो है वो हेलीकॉप्टर में राउंड्स खेल रहे हैं जगह जगह, क्या कर रहे हैं? अरे साहब के हम वहां पर कोई कोविड सेंटर बना हुआ है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे ऐसी बीमारी में कोई उद्घाटन करता है? और उसमें इस समय शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप उद्घाटन किए जा रहे हैं, सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अरे भैया, लोग अनाथ न हो, लोग मरे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है,
डॉक्टर नहीं है और मेडिकल स्टाफ नहीं है। भसीन साहब, क्यों नहीं इस बात को मानते हो? आपकी नालायकी की वजह से जो है बच्चे अनाथ हो। ठीक है सर। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं अमित जोशी। अमित, आपकी पार्टी का क्या रुख है वात्सल योजना पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि वर्तमान में जो सरकार है वो पूरी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। पिछले 1.5 साल 2 साल का जो कोरोना का काल रहा, इसमें इनके नेता सिर्फ फोटो खिंचाते रहे, कहीं ना कहीं पर कभी भी कोई प्रोएक्टिव अप्रोच इन्होंने इस्तेमाल नहीं करी। हम तो क्या, सरकार के जो मंत्री हैं, हर्ष सिंह रावत जी हों, गणेश जोशी जी हों, वो खुद इस बात को इसको स्वीकार करते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलियर रही। पिछले कोरोना काल में 6,500 लोग मर गए। देवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि हम हर मृतक परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। ये घोषणाओं की सरकार है। घोषणा ये भी हुई थी कि हर गांव में जो है दवाइयां पहुंचेंगी, टेलीमेडिसिन का काम होगा, पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उसके बावजूद आज की स्थिति ऐसी है कि गांव के अंदर लोगों को पता नहीं है कि उनको नॉर्मल फ्लू है या वो कोरोना है। ये सरकार सिर्फ फोटो खिंचाने, मीडिया में बयान देने और बड़ी बेशर्मी से ये बयान देने आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इतना झूठन सरकार आज तक भारतवर्ष में कहीं नहीं हुई। और जिस योजना का ये गुणगान गा रहे हैं, ये कोई नई योजना नहीं है। ये भारतवर्ष के 8 राज्यों में पहले से लागू हो चुकी है, इसमें दिल्ली शामिल है। और आज भी योजना की घोषणा कर दी, लेकिन शासनादेश जारी नहीं करा गया है। सर, फायदा क्या उसका? कैबिनेट की मीटिंग हुई तो 2 दिन पहले, उसमें क्यों नहीं घोषणा की गई? अगर किसी परिवार में दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के दोनों माँ बाप चले जाएंगे तो उसको संभालने के लिए क्या आपको कैबिनेट की मीटिंग, शासनादेश, इन चीजों का इंतजार करना पड़ेगा? इसके लिए तो मतलब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब ये क्या है, ये लोग जो है पूरा एक फोटोबाजी की, एक उद्घाटन की। आप समझिए, उत्तराखंड के अंदर होम आइसोलेशन की दवाइयां तब तक नहीं बटी जब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो हटा के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की फोटो नहीं लगी। तो इस फोटोबाज सरकार का क्या भरोसा सर? ठीक है सर, ठीक है। मतलब एक शेर है ना, मतलब इनके वादे पर अगर हम रहेंगे तो लोग मर जाएंगे। तो चलिए, भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। देवेंद्र भसीन साहब, दोनों तरफ से आरोप आपकी तरफ आ गए हैं, जवाब दीजिए आप। पहले तो मुझे किशोर जी की बात पर बहुत अफसोस हुआ। मैं कम से कम किशोर उपाध्याय जी से इतना तो ये वक्तव्य की उम्मीद कर रहा था, न इस भाषा की उम्मीद कर रहा था। और जो कह रहे उद्घाटन कर रहे हैं माननीय अशोक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पीपीई किट पहन करके कोरोना सेंटर में जा रहे हैं अंदर, और आप लोग जो है कमरा बंदों का बयान दे रहे हैं केवल, और कोरोना के कार्य में बाधा डालने के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अमित एक मिनट बोलिए भसीन साहब। हाँ, दूसरी बात एक और है, पूरे देश के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस की भूमिका क्या रही है? अभी आपका पंजाब का अगर मैं बात करनी शुरू करूं, आपके हरीश रावत जी जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पंजाब के प्रभारी हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री रो रहे हैं सोनिया गांधी जी के सामने कि भाई ये किसानों को हटाओ। लेकिन राजनीति करनी है चूंकि कांग्रेस को कोरोना पर, लोग मरे तो मरने दीजिए, लेकिन वो अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये सोच जो है इनकी केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये इनके राष्ट्रीय स्तर से लेकर के निचले स्तर तक है। और दूसरी बात, ये कहते हैं साहब हमने काम नहीं किया। भाई साहब, आप अपने राज्यों की तुलना हमारे संग करिए उत्तराखंड के सामने। हमने जो काम किए हैं वो अपने आप में विशेष उदाहरण है। और दूसरी बात, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी मदद करना क्या गलत काम है? आपको पीड़ा क्यों? आपको स्वास्थ्य, आपको शब्दावली पर कुछ आपत्ति हो सकती है, कम से कम आप इस बात को स्वीकार तो करिए माननीय किशोर जी कि अच्छा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, अच्छा काम हो रहा है, मानिए तो सही, लेकिन आपको हर बात पे नकारात्मकता करनी है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र हमारे बात कर रहे थे, मैं तो फिर दिल्ली का उदाहरण देने लगता हूँ ना। ये तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऑक्सीजन छुपा ली, चोरी कर ली, और जब हमने कहा हाई कोर्ट में जाकर कहा कि आप इनको ऑडिट करा दीजिए। भसीन साहब, इन लोगों को ये बयान दिया है, ठीक है, ठीक है, ऑडिट कराते हैं। एक मिनट, धीरे एक करके भसीन साहब, अमित एक मिनट, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, प्लीज एक करके सर एक मिनट, दिल्ली सर यहाँ पर एक मिनट सर, अमित मैं 2 राज्यों की लड़ाई नहीं करवा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड की पर विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं। भसीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि योजना पर किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। सर एक मिनट, सर उपाध्याय जी एक मिनट, आ रहा हूं। लोगों ने आपके इंटेंशन पर सवाल खड़े किए कि भैया आपने योजना तो कागजों पर उतार दिया, बट वो इंप्लीमेंट होगा, उस पर इन लोगों का क्वेश्चन मार्क है। मैं उत्तर देता हूं उसका जी।
हमने कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं है। किशोर जी कह रहे थे ना ऑक्सीजन कमी है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको? आप बेड की बात करते हैं, आपको मैं लिंक देता हूं किशोर जी, आप जाइए, आपको हर जिले के अंदर बेड खाली मिलेंगे, चाहे आईसीयू का बेड हो, चाहे आपके पास ऑक्सीजन सपोर्ट का बेड हो। ये बन गई है कोविड सेंटर्स के अंदर बेड खाली है, लेकिन चूंकि कोरोना पर नियंत्रण हो रहा है, हो गया है, लगभग काफी कुछ हो गया है, तो वहां पर बेड की स्थिति ठीक है किशोर उपाध्याय जी, ठीक है किशोर उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं, आप चूंकि भसीन साहब सुन लीजिए, किशोर उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं। एक लास्ट बात कह के समाप्त करूंगा। लेकिन कांग्रेस मेरा निवेदन ये है, कृपया करके इस महामारी में राजनीति ना करिए। ऑलरेडी आप महामारी से ग्रस्त हैं, कांग्रेस खुद महामारी से ग्रस्त है, और अपने कांग्रेस को बीजेपी फोबिया हो गया, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को बढ़ा दे रहा हूं ना शॉर्ट में। ठीक है, बिल्कुल मोदी जी का फोबिया है, बीजेपी का फोबिया है। ठीक है किशोर जी प्लीज। नहीं, मैं देखिए भसीन साहब तो इस प्रदेश के सबसे बड़ा जो शिक्षण संस्थान है उसके मुखिया रहे हैं भसीन साहब। उससे पूछिए ना, जिसके परिवार का गया है उस परिवार की क्या हालत है। खुद मेरे बहनोई जो है, हम उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए किशोर उपाध्याय के बहनोई के लिए। मैंने, आप मुख्यमंत्री जी को देखिएगा, चिट्ठी लिखी है। ऋषभ हमारे मित्र का, मेरा बहुत ही दोस्त, परिवार का सदस्य, 27 साल का बच्चा चला गया, और रात भर हम लगे रहे, एक एक अस्पताल में जो है फोन किया, एक एक अधिकारी को फोन किया, आपके डीजी हेल्थ को फोन किया, आपके स्वास्थ्य सचिव को फोन किया, और आपके मुख्यमंत्री को फोन किया। मेरे मुख्यमंत्री भी हैं, वो उस 27 साल के बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। भसीन साहब, मैं तो आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। आपके भी इतने, आपने तो इतने बच्चों को पढ़ाया है महाराज। इसको भाजपा, आप कांग्रेस का मसला मत बनाइए, लोगों की जिंदगी का सवाल है मेरे मित्र, बड़े भाई। यही मैं कह रहा हूं, जो स्थिति है उसको देखो, बीच में मत बोलो। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, बोलिए। तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलिए। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। मैं पर्वतीय क्षेत्र के गांव में जा रहा हूं, लोगों को पहले दिन बुखार आया और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोगों ने जो है वो जला दिए अपने मुर्दे। क्या करते हो, एक चीज बताओ। जो स्थिति है उसको स्वीकारिए, उसको सुधारिए, और हमसे जो सहयोग हो सकता है हम आपके साथ खड़े होंगे। मैंने तो लगभग 50,000 जो है मेडिकल किट बंटवा रहा हूं। यहाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र में पैरासीटामोल की दवाई नहीं मिल रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मास्क नहीं मिल रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहां जा रहा है वो पैसा? पीएम केयर फंड का पैसा कहां जा रहा है? महाराज, ऐसा मत करो, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। किसी का भाई जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, किसी का बेटा जा रहा है, जवान जा रहे हैं भाई, परिवार टूट रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है भसीन साहब, अपनी सरकार को कहिए कि उद्घाटन न करें, और अगर आपके मुख्यमंत्री हरिद्वार में कुंभ के वक्त में नालायकी नहीं दिखाते तो इस समय प्रदेश इस तरह की स्थिति में नहीं होता। और कल ठीक ऐसी नालायकी उन्होंने यहाँ केरी में दिखाई है। यहाँ केरी में नालायकी दिखाई उन्होंने। क्या करते हैं? बीबी किट पहन करके वहां चले गए। क्या डॉक्टर है वो? क्या है? राष्ट्रीय षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। आप तो राहुल गांधी का षड्यंत्र में काम कर रहे हैं, जो नालायकी कैसी बात कर रहे हैं? और क्या, कुंभ को आप नालायकी बोल रहे हैं? जाना वहां पर नहीं मुख्यमंत्री क्या नालायकी बोलेंगे आप? अच्छा लगता है कि आपके जैसे नेता के लिए? आप वरिष्ठ नेता है प्रदेश के किशोर जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं। जान जा रही है, आपस में बता रहा है, आप उद्घाटन करते जा रहे हैं। क्या है ये? आपकी जो आपने कल आप केरी में आपके मुख्यमंत्री थे, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। क्या क्या उन्होंने एक भी कोविड के जो नियम है उसका पालन नहीं किया। किस तरह की भीड़ लगाई यहाँ पर। अब आप तो मुख्यमंत्री, आप दिल्ली चले जाएंगे इलाज करने के लिए, यहाँ का गरीब आदमी कहाँ जाएगा, भले वो आपका कार्यकर्ता हो। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? तो मैं बताता हूं की शब्द मेरी आपत्ति है। इस तरह से शब्दावली लोगों को मत मारिए। ठीक है, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में शब्दावली का अगर प्रयोग नहीं कर सकते तो मुझे अफसोस होता है। चलिए ठीक है, आप दोनों वरिष्ठ हैं और चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों वरिष्ठ हैं सर, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अमित जोशी कुछ कह रहे हैं, बताइए। चलिए ठीक है सर, आपकी बात को सुन रहा था मैं, आपकी बात। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी, ठीक है। हाँ अमित प्लीज।
सर एक बात समझिए कि पिछले 2 साल से कोरोना यहाँ पर है, ऐसा तो है नहीं कोरोना पहले दिन आया है। 2 साल पहले खरीदे गए वेंटिलेटर्स पूरे पहाड़ों के गोदामों में आज भी सड़ रहे हैं। आप अल्मोड़ा ले लीजिए, काशीपुर ले लीजिए, पिथौरागढ़ ले लीजिए, टिहरी ले लीजिए, गढ़वाल ले लीजिए, रुड़की ले लीजिए, हर जगह वेंटिलेटर्स की खेप पड़ी है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। लोग त्राहिमाम करके मर रहे हैं। हमने खुद अपने सामने ये देखा है कि अल्मोड़ा के अंदर ऑक्सीमीटर जो सरकार द्वारा खरीदे गए, माननीय रघुनाथ सिंह चौहान जी यहाँ के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनकी निधि से आए वो फर्जी ऑक्सीमीटर निकले, उसमें बाकायदा बातें चल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं, लेकिन अब पार्टी से ऐसे ताल्लुक करते हैं तो बोलना पड़ेगा, ये ऐसी बात करते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। मतलब लोग मर रहे हैं, आपने कुछ करा नहीं, आपके अपने लोग बोल रहे हैं और आप नई नई योजनाएं लाके घोषणाबाज बन रहे हैं। और जहां तक रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की पीपीई किट पहुंच के वहां अस्पताल के अंदर घुसने की, साथ में फोटो शूटिंग चल रही है क्या? वो मजाक चल रहा है कैसे? प्रदेश के अंदर लोग लगातार मरते जा रहे हैं, कोरोना की 3rd वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस के लिए आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है। एक आदमी को साथ 20 इंजेक्शन लगता है ब्लैक फंगस के। और मैं खुद जब कोरोना का टाइम था, जब आज से 20-25 दिन पहले एक दवाई के लिए दिन रात खाता हूँ, कोई दवाई नहीं मिली, कोई ऑक्सीजन नहीं मिले, और आज फिर आकर के अपना गुणगान कर रहे हैं। सर थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन रखिए, थोड़ा रिफ्लेक्शन करिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी रखिए, थोड़ा स्वीकार करिए गलती हुई है। और माननीय तीरथ सिंह रावत जी द्वारा जो ये वात्सल्य योजना चलाई गई है, ये कोई नया कोई बहुत बड़ा वात्सल्य नहीं उमड़ के आया इनको। ये 11 राज्यों में ऐसी चल रही है। 14 मई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसी योजना को एक अलग रूप में प्रेषित किया और बाकायदा वहां शासनादेश नहीं होता। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अभी शासनादेश हुआ नहीं है। कल का बयान देखिए, रेखा आर्या जी, माननीय रेखा आर्या जी जो है, उनका बयान है कि प्रधानमंत्री जी की हमने एक जियो बनाया है, हम इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा उसमें कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है अमित, ठीक है अमित जोशी, ठीक है अमित जोशी, ठीक है। भसीन साहब, जिस तरीके के किशोर उपाध्याय जी ने भी कहा, अमित जोशी ने भी कहा, सरकार जो योजनाएं बना रही हैं, क्योंकि सर सरकार के स्तर, मेरा एक सवाल आपसे है कि कुछ भी अगर आप एक्शन लेते हैं तो कहा जाता है कि एक्शन दिखना चाहिए। अगर आप एक्शन लेते हैं तो एक्शन दिखना चाहिए, और जब एक्शन नहीं दिखता है तो उसका रिएक्शन होता है, जैसे किशोर उपाध्याय जी का हो, अमित जोशी जी का हो, तो वो दिखे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है सर, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको ये जो आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, दिखना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि देखने वाले की आंख तो खुली होनी चाहिए। कांग्रेस की आंख भी बंद है और आम आदमी पार्टी की आंख भी बंद है। आप बहुत पीछे मत जाइए, केवल कल के ही आंकड़े देख लीजिए कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो 87% क्रॉस कर चुका है। सर रिकवरी रेट तो पूरे देश में सुधर रही है, पूरे देश में सुधर रहा है सर। वो तो मैं कह रहा हूँ ना सर, एक एक करके प्लीज, आप सभी माननीय प्लीज एक एक करके प्लीज, वक्त खराब हो जाएगा। अमित एक मिनट, एक एक करके बोलिए। अमित जी ने कहा, अभी जी ने कहा कि फोटो खिंचवा रहे हैं। मान्यवर, अभी आपने जो 3 व्हीलर पर निकाले थे कुछ एम्बुलेंस के नाम पर, और उसके बाद आपने अभी एक अस्पताल का भी कुछ यहाँ पर मैंने देखा किसी अखबार के अंदर, तो क्या फोटो सेशन आपने नहीं करवाया? आपके क्या मैसेज जो है वो नहीं आप टेलीफोन पे भेज रहे हैं? चलिए सर, वो दिल पे मत सर वो दिल पे मत लीजिए, आजकल छपना भी इम्पोर्टेंट होता है, दिखना भी जरूरी है। ठीक है किशोर उपाध्याय जी, ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। किशोर उपाध्याय जी जल्दी से एक, भसीन साहब, अमित एक मिनट में, किशोर उपाध्याय जी शॉर्ट में सर, भसीन साहब कह रहे हैं कि सर आप तो जागे हुए हैं, सोए होते तो आपको जगा देते, बट आप तो जागे हुए, आपको कैसे जगाएंगे? मैं भसीन साहब से भी और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्र, हम न राजस्थान डिस्कस कर रहे हैं, न दिल्ली डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई, हम उत्तराखंड के लोगों की जान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मित्र, ये मत ले जाओ, किसी को कहीं दूसरी जगह मत ले जाओ। किशोर उपाध्याय राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं है, या कोई दूसरा जो है दिल्ली का। यहाँ उत्तराखंड के लोगों का क्या होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। और हम तो विनम्रता पूर्वक भसीन साहब से कह रहे हैं कि अपनी सरकार को सुधारिए, लोगों की जान बचाइए। आप उसको उस हिसाब से क्यों ले रहे हो? आप एक चीज बताइए, हमने 21 साल में कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विस्तार नहीं किया। हम 1 साल में जो है, पिछला जो कोविड का पीरियड था मार्च से लेकर के और अब तक, हम क्यों सोए रहे? सबसे बड़ी बात यह है, जिसके परिवार का सदस्य जाता है भसीन साहब, उसके बारे में सोचिए, उसके दिल पर। बिल्कुल सर, आपसे सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं।
बिल्कुल किशोर उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में जुड़ने के। ठीक है भसीन साहब, ठीक है, वक्त खत्म हो गया सर। भसीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वात्सल्य योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो उत्तराखंड में है उन्हें तलवारें खिंची हुई है, क्योंकि सरकार की ओर से योजना जो लाई गई है वो बुरी नहीं है, लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर जरूर कुछ दिक्कत है, इसलिए विपक्ष भी इस योजना पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार को भी चाहिए इसको ग्राउंड पर लाकर इंप्लीमेंट करे और विपक्ष को जवाब दे। आज की चर्चा में बस इतना ही।